हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आज ये क्लास नंबर 31 है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 30 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर से कर लें और अपनी प्रिपरेशन को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये चैप्टर रहेगा आपका अंतर्वैयक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक भेद। इसके हम लोग एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक पर्सन अपने आप में अलग होता है। तो इसका किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया है इंडिविजुअल डिफरेंस पर? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है गाल्टन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड होता है। ठीक है, और एटीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, ये इनट नहीं होती है, यानी कि जन्मजात नहीं होती है। एटीट्यूड को हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। तो आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा इसी चैनल पर, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस, आप उसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे कि अभिवृत्ति हो गया, अभिवृत्ति का मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, लेकिन इसी जगह एटीट्यूड बोले तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? परिवार की, समाज की, समुदाय की, या फिर ये सभी? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बालकों की अभिवृद्धि का निर्धारण करने में परिवार की भी भूमिका होती है, समाज, समुदाय, ये तीनों की ही इम्पॉर्टेंट रोल होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? इंडिविजुअल डिफरेंस को कौन सा कारक है जो क्या करता है? इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए है केवल वातावरणीय कारक, यानी कि ओनली एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी है केवल वंशानुक्रम कारक, यानी कि ओनली हेरिडिटी। और ऑप्शन सी है वातावरणीय और वंशानुगत दोनों कारक। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वातावरण और वंशानुगत, ये दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे यहाँ, बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसका विकास होता है। देखिए, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ किसका डेवलपमेंट होता है? ग्रोथ के साथ में और किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है? शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक विकास जो कि मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, और ये सभी। तो ये तीनों ही जो है आयु के वृद्धि के साथ साथ विकास होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की है? इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने की है? ऑप्शन ए है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, और ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी। बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, ये तीनों विधियाँ जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से देश में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, और वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि विकास की दर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करते हैं? शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम की एक समान गति पर बल देना। ऑप्शन बी है सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना। और ऑप्शन डी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जहाँ भी आपको कठोर शब्द दिखे उसको आप काट लेंगे। उसके बाद देखिए,
शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, और यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। ऑप्शन ए है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों की वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थी में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है बोल रहा है। और ऑप्शन सी है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। और ऑप्शन डी है लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि ये लाभकारी है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद जो है ये लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? व्यक्तिगत अंतर जो होता है वो शिक्षकों की मदद किसमें करता है? ऑप्शन ए है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अंतरों की शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। ऑप्शन डी है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करना और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता। ऑप्शन बी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यताओं में समान और एक जैसे होते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ही होता है कि आप किसी और से अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस यही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो होगा नहीं कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे हो सकते। शारीरिक एक जैसे वो दिख सकते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, वो सेम नहीं होगी। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। दो व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता ये नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये दो व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं और ऑप्शन डी है ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? कोई भी पर्सन होता है उसमें एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। और ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति को
उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जो शिक्षार्थी स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करते हैं, शो करते हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की अंक बढ़ा देने चाहिए और सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौशल का अर्थ है मीनिंग ऑफ स्किल, दक्षता, कुशलता, निपुणता और उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दक्षता, कुशलता और निपुणता ये क्या है, कौशल के ही मीनिंग है, यानी कि स्किल के मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौशल का संबंध बालक के किस पक्ष से होता है। ऑप्शन ए है मनोज्ञात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मनोज्ञात्मक पक्ष होगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कल उस क्लास को करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इसमें और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको अभी तुरंत ये PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ।